क्योंकि वो श्रेष्ठ है। वृंदावन सभी धामों से श्रेष्ठ है। शास्त्रों में तो ये भी कहा है मेरे भाई बहन कि कोई धाम नहीं जा सकते तो मत जाना, कोई तीर्थ नहीं जा सकते तो मत जाना, लेकिन अपने जीवन काल में एक बार वृंदावन चले जाना। एक बार आप वृंदावन चले जाओगे, सभी तीर्थ जाने का पुण्य मिल जाता है, सभी धाम जाने का पुण्य मिल जाता है। आप कहेंगे कैसे पंडित जी, अगर हम वृंदावन जाएं तो वृंदावन जाकर के हमें सभी तीर्थों का कैसे पुण्य मिल सकता है? तो सुनिए भैया, बताया गया है राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं, यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रह अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार फिरत हरिद्वार जहां, बद्री केदारनाथ राहत दास दासी हैं। तो स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहां, जहां मेरी किशोरी जी मेरी राधा रानी के जो है पग पड़ गए हैं, चरण कमल पड़ गए हैं, वो स्थान प्रयाग के समान है मेरे भाई बहन। राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जो वहाँ की केली कुंज है ना, लताएं पताएं वृंदावन का वो साधारण नहीं है, वहाँ तो कोटि कोटि, एक काशी कौन का है, कोटि यानी करोड़, करोड़ काशी वहाँ वास करते हैं। यमुना में जगन्नाथ, जो हमारे यहाँ ब्रज में माँ यमुना बह रही है ना, उसमें साक्षात जगन्नाथ भगवान वास करते हैं यमुना में। रेणुका में रामेश्वर, और जो वहाँ की रेणुका जो धूल है ना, वहाँ तो स्वयं रामेश्वर भगवान वास करते हैं वृंदावन के। तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। तो आप कहेंगे कि गुरुजी हम तो गए थे वृंदावन, लेकिन हम तो कहीं नहीं देखे अयोध्या निवासी तरु तरु पे पड़े हैं, हम तो कहीं नहीं देखे। तो भैया अयोध्या निवासी कौन है, किसको कहा जाता है अयोध्या निवासी? अयोध्या निवासी वो है मेरे भाई बहन, जब राम जी अपने लीला को संवर्धन किए, जब लीला पूर्ण किए राम जी, तो साकेत जाने लगे। मेरे राघवेंद्र सरकार जैसे साकेत जाने लगे तो हनुमान जी से भी कहने लगे, हनुमान जी आप भी चलो हमारे साथ। तो हनुमान जी हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैं आपके साथ साकेत नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले प्रभु जहाँ आपका नाम होगा, जहाँ आपका स्मरण होगा, वही मैं जो है आपके नामों का अनुसरण करूंगा, आपके नामों का कीर्तन करूंगा, आपके नामों का अनुसरण करूंगा, मैं आपके साथ साकेत नहीं जाऊंगा। जब हनुमान जी महाराज मना कर दिए, राघवेंद्र सरकार अपने सभी अयोध्या वासियों को लेकर के साकेत चले गए। जब राम जी चले गए, हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, राम जी तो चले गए, अब आने वाले कौन हैं? अब तो श्याम जी आने वाले, कन्हैया आने वाले हैं। तो हनुमान जी अपने पूरे वानर सेना को लेकर के, अपने पूरे वानर सेना को लेकर के हनुमान जी महाराज कहाँ जाते हैं? वृंदावन। और मेरे भाई बहन आज भी आप वृंदावन जाओगे ना, तो कोई ऐसा छत नहीं होगा, कोई ऐसा डाल नहीं होगा जहाँ हनुमान जी महाराज का वास ना हो। और ये चश्मा भी बड़े तरीके से चोरी कर लेते हैं। चश्मा पहन के अगर धोखे से चले गए तो ऐसे आपका चश्मा गायब करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रेम से कहिए श्री राधे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मानो वहां के संत अपना भाव बताते हैं मेरे भाई बहन। संत कहते हैं मानो हनुमान जी महाराज का ये भाव है, अरे जब तुम वृंदावन आ ही गए हो राधा रानी की कृपा से, तुम्हें वृंदावन में वास मिल ही गया है, तो चर्म के चक्षु से भर भर नेत्रों से मेरे गोविंद का दर्शन करो ना, बिहारी जी का। ये माया रूपी चश्मा को हटाओ और भर भर नेत्रों से जो है बिहारी जी का दर्शन करो। उनका भाव है मानो ये।
और चश्मा ले लेते हैं, जब तक कि उनको कुछ खाने के लिए ना दिया जाए वापस भी नहीं करते, तोड़ के वहीं फेंक देंगे। और उतने ही सरल बरसाने के बंदर हैं। एक बार पूज्य गुरुदेव एवं दादी जी के साथ बरसाने जाना हुआ। तो जैसे हम लोगों का आदत था, जब भी वृंदावन में भ्रमण करते थे तो अपनी सामग्री को बचा करके चलते थे। तो जब बंदर देखे वहां बरसाने में तो अपने सामग्री को हम छिपाने लगे। तो उतने में जो है गोस्वामी का बेटा आ गया, पुत्र आ गया और कहता है कि दादी तुम वृंदावन से आई हो ना? बोले हाँ भैया हम वृंदावन से आए हैं। बोले देख तेरे बिहारी जी के बंदर चोर होंगे, हमारे राधा रानी के बंदर चोर नहीं है। वो चोर तो तुम्हारे बिहारी जी के बंदर हैं, हमारी राधा रानी के बंदर चोर नहीं है। यहाँ वो उपद्रव नहीं मचाएंगे, आप अपना सामग्री अच्छे से रखिए। तो वही ये अयोध्या निवासी है जो आज भी वृंदावन में वास करते हैं। गोपिन के द्वार फिरत हरिद्वार जहाँ, जो वहाँ ब्रज की गोपियां हैं ना, जो ब्रज की ब्रजांगना गोपी हैं, उनके द्वार पर तो हरिद्वार भगवान वास करते हैं मेरे भाई बहन। हरिद्वार भगवान का वास होता है। बद्री केदारनाथ राहत दास दासी हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ वहां तो दास दासी के रूप में रहते हैं वृंदावन में। तो स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या? हमें न तो स्वर्ग चाहिए न अपवर्ग चाहिए। तो जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। जिसको वृंदावन में वास मिल गया, ब्रज में वास मिल गया, मेरे भाई बहन कोई साधारण नहीं है वो जीव। एक दिन भी जिनको वृंदावन में निवास मिल गया, राधा रानी की जब विशेष कृपा होती है तब वृंदावन में वास मिलता है। वृंदावन अगर जाने का सौभाग्य मिल गया तो यही अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है मेरे भाई बहन, कि एक दिन हमें वृंदावन में वास मिल गया। बिना राधा रानी के कृपा के बगैर किसी को वृंदावन में वास नहीं मिल सकता।